जय हिंद। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें से हम 20वें टॉपिक से कवर करेंगे। 19 टॉपिक तक हमने कवर कर लिया है जो रामबाण स्टैटिक जी के कर रहे थे, उसमें से हमने 19 नंबर के टॉपिक तक को कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में। आज हमारा यहाँ से चालू होगा भारत की सीमाएं, इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज यहाँ से हमारा चालू होगा और देखते हैं जहाँ तक कर पाएंगे। तो इसको हम चालू करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। और पहला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे क्वेश्चन करने के पहले टेलीग्राम में आपको जा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, सारे पीडीएफ जो तो अवेलेबल हो जाते हैं तुरंत, तो आप किसी भी टाइम पे जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो 5 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ। अगला क्वेश्चन है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है, उसे क्या कहते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। भारत ने गंगा जल समझौता करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए 1996 में किस पड़ोसी देश के साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है? तो बांग्लादेश है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन है। चीन की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस नाम है। आगे बात करें तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और भारत के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध साझा करता है? तो भूटान। आगे बात करें तो भारत किस पड़ोसी देश के साथ लंबाई के मामले में दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ। भारत के अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगते हैं? तो पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा लगती है। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो मालदीव। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम तक साझा करता है। भारत पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो चीन के साथ हुआ था। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ, भारत में अंतरदेशीय नौवहन जल मार्ग कितना लंबाई है उसकी? तो 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? तो अरब सागर घेरता है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हो? तो बांग्लादेश हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ है। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो मालदीव है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। सिक्किम किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल, भूटान, चीन के साथ साझा करता है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव है। ठीक है, कौन सा है? तो मालदीव हो जाएगा। आगे बात करें यदि हम, तो अगला हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। कितने भारतीय राज्य समुद्री तट का साझा करते हैं? तो 9 राज्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? तो इंडोनेशिया के सबसे करीब है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी है? तो 5 राज्यों की जुड़ी हुई है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा पश्चिम सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 4 राज्यों से लगती है। यदि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पेज नंबर 110 है और यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो पेज नंबर 111 हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस बेस्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत बांग्लादेश की लंबी है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से
नहीं जुड़ी है, तो त्रिपुरा की नहीं जुड़ी है। आगे बात करें तो कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत के किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या लिखे हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्योंकि पूरी तरीके से भारत के अंदर है। बिहार की सीमा नेपाल से साझा होती है, उत्तराखंड की नेपाल से, और यहाँ पे मेघालय की भी यहाँ पे पश्चिम माफ करिएगा बांग्लादेश से सीमा साझा होती है। ठीक है, आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता, तो मणिपुर नहीं करता है। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा तो पूर्वी तरफ है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो श्रीलंका की सीमा नहीं लगती है। आगे हम देखें तो क्विक रिमेंबर में पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की लंबाई लगती है। कौन कौन से राज्य जुड़े हैं, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, आगे बात करें तो महत्वपूर्ण सीमा चौकियां कौन सी हैं, बाघा बॉर्डर है और मूना बाव जो हो तो राजस्थान में है, ये बॉर्डर है। दर्रा कौन सा है, दर्रा है खोक रेपार मूना बाव रेल लिंक। ठीक है, चीन के साथ यदि हम देखें तो 3488 किलोमीटर का, जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। सीमा चौकियाँ कौन सी है, नाथुला सिक्किम जो में है और बुमला जो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रमुख दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। महत्वपूर्ण चौकियों की बात करें तो इसमें से कौन से हैं, सोनौली चौकी उत्तर प्रदेश से और रक्सौल चौकी बिहार से, जोगबनी चौकी बिहार से। ठीक है, तो चौकियां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीमावर्ती राज्य और इनकी लंबाई जो हो तो काफी हद तक पूछी जाती है बार बार। ठीक है, आगे भूटान की बात करें तो लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। और महत्वपूर्ण चौकियां जयगांव, फुतसोलिंग और गेलफू। बांग्लादेश के साथ बात करें तो 4096 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ। प्रमुख चौकियां पेट्रापोल और अगरतला त्रिपुरा से। ठीक है, आगे हम यदि बात करें तो आगे हमारे साथ दिया हुआ है, यहाँ पे विशेष क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच विभिन्न नदियां सीमा बनाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, म्यांमार के साथ सीमा देखें तो 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा साझा होती है। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर। डुरांड लाइन के कारण यह सीमा काफी विवादित है और भारत इसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के नियंत्रण में है, वहां से जो हो तो इसकी सीमा साझा होती है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, डुरंड रेखा बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मैकमोहन भारत, चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा जो हो तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। और मैजिनो रेखा जर्मनी और फ्रांस। 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका, कनाडा। आर्डर नीसे रेखा पूर्वी जर्मनी, पोलैंड। सिंग फ्राइड रेखा जर्मनी, फ्रांस। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी, पोलैंड के बीच में। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में स्थित है। मैन रेहम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में बनी हुई है। ठीक है, तो ये रामबाण स्टैटिक जीके का जो 3rd एडिशन है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो लास्ट में जो क्विक रिमाइंडर देता है वो एक तरीके से आप समझिए कि स्टैटिक बुक है देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है हमारा 21 नंबर का, भारत के हवाई अड्डे। तो अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट है। क्या है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। वीर सावरकर हवाई अड्डा तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। आगे यदि हम बात करें
तो आगे हमारा आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। भारत के अधिकांश हवाई अड्डे का नाम किन किनके नाम पर दिया गया है? तो राजनेताओं के नाम पर, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा। क्विक रिमाइंडर की बात करें तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो ये इसकी बात है मैं करता हूँ कि ये क्या है, स्टैटिक बुक का काम है कर रहा है जो क्विक रिमाइंडर आता है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नई दिल्ली, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। कृष्णा राजा सागर हवाई अड्डा मैसूर कर्नाटक। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश। यहाँ कुछ और, ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा औरंगाबाद। कुंभ राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुंभ राजू उत्तराखंड में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर मध्य प्रदेश। देवभूमि द्वारका हवाई अड्डा द्वारका गुजरात। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे 21 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 22 नंबर पे, ट्राइब्स जनजातियों की बात करते हैं। तो गिर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। गिर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील समुदाय द्वारा। गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से थे? तो मुंडा जनजाति से थे। कौन सा दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है? तो डांग नहीं है। कौन सी जनजाति इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से संबंधित है? तो भील, ठीक है। आगे बात करें तो कामत जनजाति की महिलाओं के लिए कौन सा नृत्य विशेष है? तो 13 ताली नृत्य जो हो तो कामत जनजाति की महिलाएं करती हैं। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा कौन सा अनुष्ठान नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली किया जाता है। कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य किया जाता है। आगे बात करें तो जरावा किस क्षेत्र के आदिवासी की एक जाति है? तो अंडमान द्वीप की एक जाति है जरावा। चांगलो आदिवासी नागालैंड की एक चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। जनवरी 2023 तक भारत के किस राज्य में डोंगरिया कोंद जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में। कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गोवा की जनजाति है ये। मसाई लोग किस अफ्रीका के मूल निवासी हैं? तो अफ्रीका के मूल निवासी हैं। मसाई लोग किस महाद्वीप के निवासी हैं, ठीक है। आगे बात करें तो ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं? तो अंडमान निकोबार में। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो असम के। चकमा शरणार्थी किस पड़ोसी देश के से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? तो बांग्लादेश से आने वाले हैं ये। लारू काज मुख्य रूप से किस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? तो कुकी जनजाति मनाती है। आगे यदि हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो खोंखर जनजाति का प्रभुत्व था, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सेकेर नेई जो हो तो मनाया जाता है। अहिराई किस राज्य के भरिया जनजाति द्वारा लोक नृत्य किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की अहिराई जाति द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भीलों द्वारा। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो गोंड से संबंधित थे। कौन सा तलवार नृत्य
कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो छोलिया में तलवार के द्वारा कला की जाती है। खासी जनजाति कहाँ रहती है? तो मेघालय में रहती है। मिसिंग जनजाति माजुली द्वीप समूह में निवास करती है। एलक्का राड़ी भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो केरल का। ठीक है। तमिलनाडु त्योहार मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति केल पोलुद त्योहार मनाते हैं? तो कोंडो मनाते हैं। किस भारतीय राज्य से नीसी जनजाति का संबंध है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंध है। ठीक है। भूटिया जनजाति को अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? तो ये भूटिया जनजाति सीधे से सिक्किम राज्य में पाई जाती है। चोल नक्कइन, कुरुमबाब्स और कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? तो ये भारत के केरल राज्य के आदिम जनजाति समूह हैं। ठीक है। कहाँ के हैं ये? केरल के। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। भोटिया भारत के किस राज्य संबंधित अनुसूचित जनजातियों में एक है? तो उत्तराखंड। आगामी जनजाति कहाँ रहती थे? अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? तो नागालैंड में। कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाए जाते हैं? तो संथाल। ठीक है। आगे बात करें तो टोंडा जनजाति का आवास स्थल क्या है? तो नीलगिरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंधित है। फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो भील जनजाति का रणघोष है। कोल जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आगे यदि हम बात करें तो जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। टोंडा जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हारुल उत्तराखंड किस जनजाति का नृत्य है? तो जौनसौरी का नृत्य है। आगे यदि हम बात करें तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन इसमें है खालिस्तान में रहने वाली भील जनजाति ने उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कि केवल पश्चिम घाट, केवल पूर्वी घाट। तो इसमें आंसर लिखा है केवल एक, तो ये बी नंबर, तो केवल एक। तो यहाँ पे पश्चिम घाट में रहने वाली भील जनजाति ने उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया है। ठीक है। आगे बात करें तो कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम की है। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार समूह में पाई जाती है? तो जारवा पाई जाती है। आगे बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पंगड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश के। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पंगड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक पगड़ी है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो निम्नलिखित से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से कौन सी जाति संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे रेंगमा। कौन सा है? रेंगमा। ठीक है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो मोघ नहीं पाई जाती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है? तो गोंडी जो हो तो जनजातीय भाषा है। संथाल के लोग छोटा नागपुर पठार, बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से में रहते हैं जिन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया था। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जो है तो जमुई, ये सही नहीं है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो टोजा जनजाति केरल, ये सही नहीं है। बाकी क्विक रिमाइंडर की बात करें तो गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफरा, टोंडिया जो तो रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गड्डी, कनौरा, लाहौली रहते हैं। जम्मू कश्मीर की बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, लद्दाखी रहते हैं। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियान रहते हैं। मध्य प्रदेश में भील, लंबादी, बंजारा, गोंड, अबुजमारिया, मूरिया, बिसनहार्न, गोंड, खेरवाल, असुर, वैगा, कोल, मुंडा, ये सब पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो बराली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड और अम्बुफा, माड़िया पाए जाते हैं। कुकी, मणिपुर में कुकी, मैती, नागा, अंगामी। ठीक है। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। मिजोरम में लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुसाई और कुकी पाए जाते हैं। नागालैंड की बात करें तो नागा, नबुई, नागा, अंगामी
और मिकिर पाए जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा में जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल और इसके अलावा यहाँ पे ओरांव, चेंचू और गोंड सोंड पाए जाते हैं। राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली पाए जाते हैं। सिक्किम में लेपचा पाए जाते हैं। तमिलनाडु में बड़गा, टोनकोटा, कोटा, टोडा ये सब पाए जाते हैं। त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो थारू, कोय, मारा, नीति, भोटा या भोटिया पाए जाते हैं। खास भी पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा पाए जाते हैं। असम की बात करें तो राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चेचुसू, कौंढौस, संवारा, गढ़वा, गोंड पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मोपा, डाफला, सुलबू, मिसमी, मिनियोग और मिर्गे, लोंग, अपतनी, मेंजी जो तो पाए जाते हैं। झारखंड की बात करें तो संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमि जो हो तो पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने जो तो 22 नंबर का टॉपिक भी कवर किया और ये जो क्विक रिवीजन है तो मैं इसको काफ़ी तेज़ी से कराता हूँ। बाकी आप जो तो पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखते हैं एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ लाने में थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन जब टेलीग्राम में पड़ेगा तो इसको हम और सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कलपक्कम में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कलपक्कम में स्थित है तो क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। भारत में नाथपा झाकड़ी बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कोयना, महाराष्ट्र में जो है तो पनबिजली संयंत्र स्थित है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम है। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो होमी भाभा ने की थी। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो कुडनकुलम में है। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र की क्षमता सबसे अधिक है। कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कलपक्कम में स्थित है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया? तो 1969 में स्थापित किया गया। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो फतेहाबाद में स्थित है। किस वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक रूप तौर पर उद्घाटन किया गया? तो 1957 में। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो ट्राम्बे, मुंबई में की गई है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे बलगिहार पनबिजली संयंत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेवा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में स्थित है। डार्ली पाली सुपर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में स्थित है। आगे हम प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चनों की बात करें तो भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में किस विकल्प की है? तो थर्मल ऊर्जा की है। आगे हम बात करें तो कौन सा कलपक्कम परमाणु अनुसंधान हेतु संस्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कामनी है। कलपक्कम में कामनी स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा है। आगे बात करूं तो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है।
तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। भारत के नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है। आगे बात करें तो ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तालचेर असम, ये जो है तो सुमेलित नहीं है। कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? तो रामगुंडम स्टेशन नहीं है। आगे बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो हो तो हमारा कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोलकाता में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो बिहार में नहीं स्थित है। आगे बात करें तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। आगे बात करें हम तो हरियाणा ने भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गोरखपुर में लगाया जा रहा है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? तो कनाडा की सहायता से किया गया था। क्विक रिमाइंडर की बात करें तो सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। कुडगी जो हो तो कर्नाटक में है। विंध्याचल जो हो तो मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में है। राजीव गांधी हरियाणा में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। रावत भाटा राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नाथपा झाकरी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में है। कोयना महाराष्ट्र में है। कुमारकोम केरल में है। और धोलेरा जो है तो गुजरात में है। पावागढ़ा सोलर पार्क कर्नाटक में है। बदला सोलर पार्क राजस्थान में है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। कालवाड़ा सोलर प्लांट राजस्थान में है। मुपद्दल पवन ऊर्जा तमिलनाडु में है। जैसलमेर पवन ऊर्जा राजस्थान में। कच्छ पवन ऊर्जा गुजरात में। दादरी पवन ऊर्जा उत्तर प्रदेश में। और कंगनाचल्ली हाइड्रो पावर प्लांट कर्नाटक में। कन्या थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में। बाकी यदि हम और यहाँ पर बात करें तो कुछ और अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 400 गीगावाट है 2023 के अनुसार। आगे यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में स्थापित है। भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन 233 गीगावाट है। ठीक है, सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टिहरी डैम उत्तराखंड में जो है वो है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुपद्दल पवन ऊर्जा तमिलनाडु। भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 233 गीगावाट है। सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट मुद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात है। भारत की कुल नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 6 से 8 गीगावाट है। सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आगे बात करें तो पहला नाभिकीय पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र है। भारत की कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन क्षमता 40 गीगावाट है। सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम उत्तराखंड में है। भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 50 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में है। भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 40 गीगावाट है। आगे बात करें तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में स्थित है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और ये टॉपिक है 24 नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो नवेली जो हो तो जाना जाता है लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो 2021-22 के दौरान किस राज्य ने भारत का 44.48 मूंगफली उत्पादन किया? तो गुजरात ने किया। आगे यदि हम बात करें तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वस्त्र मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। आगे बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला जो है तो पुष्कर में लगता है। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो दिल्ली में है। कौन सा देश 2022 में दुनिया का सबसे
बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है तो भारत है। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में है। भारत का कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है तो असम। असम में बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है तो गुजरात में। कौन सा देश अपने महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है और भारत के पड़ोसी देशों में प्रमुख तेल उत्पादन में से एक है तो म्यांमार। ठीक है, आगे बात करें तो मुजफ्फरनगर बीच बीच एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन बीच है। यह राज्य में स्थित है तो किस राज्य में, केरल में स्थित है। नीसी उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है। आगे बात करें तो 2022 तक कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है तो चीन है। आगे बात करें तो विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का तो द्वितीय हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा है। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीन है। भारत में गेहूं उत्पादन का कौन सा क्षेत्र है तो पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। 2019 में 111 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के साथ भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा। 2018 में दूसरा सबसे बड़ा भारत दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। मध्य प्रदेश भारत में 19-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैगजीन अयस्क अग्रणी राज्य है। आगे बात करें तो 2021 तक किस राज्य के पास भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है तो बिहार में है। गोवा में लौह अयस्क जमा है। आगे बात करें, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस खान में माना जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा तुमला पल्ले यूरेनियम खादान। ठीक है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है तो कांच की चूड़ियों का। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मध्य प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादक अग्रणी है तो उत्तर प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो पश्चिम बंगाल है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है तो महाराष्ट्र है। भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है तो उड़ीसा है। आगे यदि हम बात करें तो अगला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है तो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बात करूं तो कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है तो दामोदर घाटी। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है तो आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है तो यह हो जाएगा केरल में। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है तो आइवरी कोस्ट जो है तो सबसे आगे है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीन है। आगे बात करें तो कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है तो भारत है। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है तो ये हो जाएगा यूएसए में। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है तो ब्राजील है। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए तो भारत है। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर यदि बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ आएगा कि बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है तो जम्मू कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है तो केरल हो जाएगा। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो कर्नाटक हो जाएगा। चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। बिहार का कौन सा जिला इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मुजफ्फरपुर है। आगे बात करें तो 2019 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था तो यूएसए था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश चीन है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कर्नाटक का है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है तो लाख जो है तो झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन हो जाता है इसका। एशिया का सबसे बड़ा थोक माल बाजार कहाँ स्थित है तो दिल्ली में। आगे बात करूं तो खनिज और इसकी साइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है तो बॉक्साइट
खेतड़ी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन यदि हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, तो ये हो जाएगा रूस में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य वाइनेडियम का प्रमुख उत्पादक है, तो अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करूं तो भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो आंध्र प्रदेश में। आगे बात करूं तो भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, इसके बाद ये खत्म होता है, इसमें क्विक रिमाइंडर नहीं दिया गया है, तो ये आज हमने कवर करा। ठीक है, लगभग यहाँ पे 33 से 35 मिनट का है। तो पीडीएफ आपको जो तो टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और जो तो आप एंजॉय करिए, आपके सब लोगों के पेपर लगे होंगे सीजीएल के, एमटीएस के, तो रिवीजन करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।